और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाराष्ट्र के परभणी हिंसा के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी खबर आ रही है। धारा बीएनएस 163 वहां पर लागू कर दी गई है। जबरदस्त दंगे वाले हालात बन गए थे महाराष्ट्र के परभणी में और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो मुख्य आरोपी है, पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नंबर 1, नंबर 2, बीएनएस की धारा 163 वहां पर लागू कर दी गई। नंबर 3, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। दरअसल संविधान के कथित अपमान के बाद वहां पर हिंसा भड़की थी। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ सब कुछ हुआ, जिसके बाद अब पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, पर उसके चलते जो हिंसा हो रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उस परिस्थिति में आ गए हैं कि संविधान को सरकार दरकिनार कर रही है और यहाँ पर संविधान का जो बेइज्जती करने का काम हुआ है, शर्मनाक है। मुझे बहुत अफसोस है। सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान की बेइज्जती ये इस भारत में कोई सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं हमारे लिए संविधान सबसे आदरपूर्ण है। पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। जहाँ तक है कि हमने एडिशनल पुलिस बंदोबस्त SRPF भी हमने मंगाया है। समझदारी से लेना जरूरी है, इसलिए समाज में के बड़े लोगों ने आगे आके ये शांतता प्रस्थापित करना ये सबकी जिम्मेदारी है। सीधा सा सवाल है साहब कि संविधान का मान सम्मान हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ से बढ़ता है क्या? संविधान की प्रतिष्ठा पत्थरबाजी, प्रदर्शन, चलिए प्रदर्शन ठीक, पत्थरबाजी, तोड़फोड़ से बढ़ती है क्या? हिंसा, आगजनी से संविधान खतरे में आएगा या संविधान सुरक्षित होगा? संविधान का सम्मान बढ़ेगा या संविधान का अपमान होगा? संविधान का गौरव शहर को दंगे जैसी स्थिति में झोंक देने से बढ़ता है क्या? मतलब तोड़फोड़ करके, देश को जलाकर, आग लगाकर, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर संविधान बचाएंगे? नहीं ना। आप हैरान हो जाएंगे साहब, आज महाराष्ट्र के परभणी में संविधान के सम्मान के नाम पर यही सब हुआ। संविधान के सम्मान के नाम पर महाराष्ट्र में दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए गए। संविधान के सम्मान के नाम पर हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। संविधान के सम्मान के नाम पर पूरे शहर को बंधक बना दिए गए। तस्वीरें देखिए आप, दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए गए संविधान के सम्मान के नाम पर। जमकर उत्पात हुआ, इसलिए क्योंकि क्या हुआ, महाराष्ट्र के परभणी में किसी ने संविधान की रेप्लिका, यानी मतलब प्रति, कॉपी, संविधान की रेप्लिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन फिर आपने क्या किया? ये देखिए आप, क्या हालात हो गए। हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सरकारी संपत्ति को नुकसान, गाड़ियों को फूंक दिया गया। इससे संविधान सुरक्षित हो जाएगा? मतलब हुआ ये, मैं दोबारा से बताता हूं, परभणी में संविधान की प्रति, रेप्लिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई। संविधान की यह रेप्लिका एक शीशे के बॉक्स में रखी हुई थी, जिसे किसी ने तोड़ दिया। पुलिस कार्रवाई करेगी। इसी बात पर जो हाल हुआ, मतलब उपद्रवियों ने पूरे शहर को हिंसा की आग में झोंक दिया। परभणी के इन उपद्रवियों ने प्रदर्शन के नाम पर गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। घरों, दुकानों में तोड़फोड़ की गई। यहां तक कि उपद्रवी भीड़ सरकारी दफ्तरों में घुस गई, वहां भी तोड़फोड़ की गई। स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। पुलिस को उपद्रवियों पर काबू में लाने के लिए, ये देखिए आप, आंसू गैस के गोले दागने पड़े, आंसू गैस के गोले। दूसरी ओर पुलिस ने संविधान की कॉपी को नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है इस घटना, लेकिन शहर, कुछ लोगों को शायद शांति पसंद नहीं आती, कुछ उपद्रवियों को, कुछ लोगों को पुलिस प्रशासन सिस्टम पर भरोसा नहीं है। इस घटना पर शहर में उत्पात मचाने वाले प्रदर्शनकारी आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। सवाल है ना कि संविधान के नाम पर शहर में उपद्रव क्या संविधान का अपमान नहीं है? इससे नहीं अपमान, किसने जो संविधान का अपमान किया, प्रति को नुकसान पहुंचाया, उससे संविधान का अपमान, बिल्कुल ठीक बात, नहीं करना चाहिए। लेकिन इससे संविधान का अपमान नहीं होता, इससे संविधान खतरे में नहीं आता। क्या इसके आरोपियों को भी कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलनी चाहिए? इन पर भी एक्शन होना चाहिए ना साहब। पुलिस प्रशासन पूरा रोड पे है। हम पूरे कार्रवाई पे कंट्रोल में स्थिति है। जहाँ तक है कि हमने एडिशनल पुलिस बंदोबस्त SRPF भी हमने मंगाया है। तो इसके ऊपर मैं सबके, आपके माध्यम से सबको अपील करता हूँ कि आप शांतता, सुव्यवस्था बनाए रखें।
इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है, 163 बीएनएस की धारा लागू कर दी गई है। मतलब कहीं भी लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है, संविधान के अपमान पर लोगों की नाराजगी लाजमी है। लेकिन बार बार सवाल उठ रहा है कि अगर किसी ने संविधान के साथ इस तरह की हरकत की, उसके खिलाफ कार्रवाई जरूरी, लेकिन इन लोगों पर कार्रवाई कब होगी, ये अब सबसे बड़ा सवाल। पुणे में जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर अंबेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। वहाँ पहले हिंदू महासभा ने बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ पे अटैक हो रहा है उसकी वजह से एक मोर्चा निकाला और इस मोर्चे में किसी ने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के सामने जो संविधान की कॉपी है उसको तोड़ने की कोशिश की, उस पर पत्थर मारे और इसकी वजह से जो भी संविधान प्रेमी लोग हैं परभनी के, वो सब उत्तेजित हो गए, रास्तों पर आ गए हैं और ये आंदोलन पूरा हिंसक हो गया है। उन्होंने दुकानें जलाई, गाड़ियां तोड़ी और इस तरह की सारी वारदातें वहाँ पर हो रही हैं। जिस तरह से मार्केटवाड़ी में, जिस तरह से मानगांव में, जिस तरह से कराट के कोड़ी गांव में और धुलिया में जिस तरह से ऑटो की चोरी की गई है और आम जनता रास्ते पर आकर खड़ी है, उससे ध्यान भटकाना, अलग तरीके से हिंसा में झोंक देना राज्य को, ये भी एक षड्यंत्र इसमें हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। पुलिस ने फौरन उस आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन हमारी मांग ये है कि भाई उसको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके पीछे किसका राज है। हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद कोई लोग जानबूझकर वातावरण बिगाड़ रहे हैं क्या, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है।